चलिए यह सब तो बता दिए थे ना। बनाइए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कौन लाइट है? दिख रहा है? 3 गो उधर से बेंच कल से खाली रख दीजिएगा। आ जाओ बैठिए। बना लिए? चलिए दो पार्ट में बांटिएगा ना। पहले 3 स्क्वायर 9। अब 2 AB करना है। तो 3 × 25 75 × 2 150। कैरी हो गया 15। फिर से समझ लीजिए। 3 × 25 75, और 2 से और गुना करिएगा 150 का जीरो। हासिल या कैरी हो गया कितना? 15। चलिए इसका स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से निकालेंगे। तो 625 और 15 640। जैसे इसमें देखिए, पहले 5 स्क्वायर 25। अब आइए 5 × 43 या इंटू कितना? 2। तो 2 × 5 पहले करिए 10, और 10 × 43 430। फिर से 5 × 43 और गुना और कितना? 2। तो पहले 2 × 5 करिए 10, और 10 गुना इतना 430, और 2 432। हासिल कितना हो गया? 43। अब इसका स्क्वायर है याद? नहीं है तो छोड़िए, इसको कहिए बी और इसको कहिए ए। अब फिर से एक बार स्क्वायर निकालिए, तो 3 स्क्वायर और 43 हासिल भी था, जोड़ दीजिए। अब हासिल कितना? 5। फिर करिए 2AB। तो 3 × 4 12, गुना 2 24, और 5 29। हासिल कितना? 2। फिर 4 स्क्वायर 16, और 2 हासिल था। दो भाग में पहले बांटिए, 1 स्क्वायर हो गया 1। फिर 2AB करिए। तो 1 × 96 96, और 96 × 2 192। हासिल कितना हो गया? 19। अब इसका स्क्वायर तो याद है नहीं, तो अब इसको कहिए बी और इसको कहिए ए। तो फिर से स्क्वायर निकालिए, पहले 6 स्क्वायर 36 और 20 बोलिए 56। एक कम कर दीजिए 55। हासिल अब कितना? 5। अब फिर करिए 2AB। तो 6 × 9 54, गुना 2 108, 108 और 5 113। हासिल कितना? 11। अब 9 स्क्वायर बोलिए 81, और 11 बोलिए। चलिए क्लास आज लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, बाद में भेज देंगे नेट आएगा तो ये सब तो बता भी दिए थे।
चलिए, कोई नंबर के लास्ट में 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालना और ज़्यादा आसान है। किसी नंबर के लास्ट में क्या रहे, 5 रहे, तो उसका स्क्वायर आप और भी आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट में 5 है तो लास्ट में हमेशा ही 25 रहेगा। लास्ट में 5 है तो लास्ट में हमेशा ही क्या रहेगा, 25 रहेगा। और 5 के अलावे जो भी नंबर है या अंक है, फिर से लास्ट में 5 है तो लास्ट में हमेशा ही क्या होगा। और 5 के अलावे n है, या तो ये कोई डिजिट है या तो कोई नंबर है, तो ठीक उसके अगले नंबर या डिजिट में मल्टीप्लाई करिए। जैसे n में किससे गुना करना है, n+1, n+1 का मतलब नेक्स्ट नंबर से गुना करिए। जैसे एग्जाम्पल, चलिए 2 में किससे गुना करना है, 3 से, तो 2 × 3 बोलिए। और लास्ट में तो 25 रहेगा ही। 3 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो 3 × 4 बोलिए। लास्ट में 25 होगा। 8 में कितना से गुना करना है, 9 से, तो 8 × 9 बोलिए, 72, 25 होगा। चलिए 10 में कितना से, तो 10 × 11 बोलिए, 110, 25 हो जाएगा। चलिए 12 में कितना से, तो 12 × 13 है याद, 156 होता है, 156। तो आंसर हो गया आपका। तो लास्ट में 5 रहेगा तो इस तरह से बनाना है, स्क्वायर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यदि 5 नहीं होता है तो उसके लिए तो बताए ही, ये सब तरह का जो जनरल प्रोसेस है। लास्ट में यदि 5 है तो स्क्वायर निकालना थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है। बोलिए कितना आंसर हो जाएगा। कितना, हाँ तो ये 30 है तो 30 में मल्टीप्लाई कितना से करना है, 31 से, ये हो जाएगा इतना। और लास्ट में हमेशा क्या रहेगा, चलिए इसका स्क्वायर बताइए। कितना आ गया, तो आई 85 इंटू कितना, 86 करना है। इतना आया है।
तो अब देख लीजिए स्क्वायर रूट। आवाज आ रहा है? आवाज जा रहा है आप? मेथड आप लोग जानते हैं ना? जनरल प्रोसेस क्या है? जनरल प्रोसेस, जनरल प्रोसेस में ऐसे निकाला जाता है। चलिए सबसे पहले क्या किया था जनरल प्रोसेस में? पहले दो दो अंक का पेयर लगाया जाता है राइट साइड से, दाहिने से। और ये बोलिए 51 51 किसके स्क्वायर के करीब है? तो यहाँ 7, यहाँ भी 7, यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ बच जाएगा 2। इसमें जितना यहाँ लिखेगा वही नंबर इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो ये हो गया 14। एक बार में दो अंक यहाँ रखा जाता है, केवल 8 नहीं रखिएगा, यहाँ पर क्या रखिएगा? 84 रखिएगा। अब आइए जो नंबर यहाँ पर रखिएगा वही नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। जैसे 1 रखते हैं तो 141 इंटू 1 इतना आएगा? नहीं आएगा। फिर यहाँ पर अब 2 रख के ट्राई करिए, तो 142 इंटू 2 इतना आएगा? तो 2 इंटू 2 हो गया कितना? 4। यही हो गया 28। बिल्कुल सही है। तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ भी 2। और अब कोई नंबर नहीं बचा तो आंसर हो गया कितना? 72। इसको कौन मेथड कहा जाता है? हाँ, भाग विधि, इंग्लिश में डिवीजन मेथड कहा जाता है। तो आइए हम लोग जो शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं 2 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट में यह बोलिए कि इसका जो रूट होगा वो 10 के डिफरेंस पर, 10 के अंतर पर किसके किसके बीच में होगा? हाँ तो बोलिए, तो किसके किसके बीच में होगा? कैसे पता चला कि 70-80 के बीच में होगा? तो उसके लिए क्या करिएगा कि राइट साइड का 2 अंक पहले छोड़ दीजिएगा। पहले सोचिएगा किसके बारे में? 51 के बारे में। तो 51 का रूट किसके किसके बीच में होगा? 7-8 के बीच में होगा ना। 7 का स्क्वायर कितना? 49। 8 का स्क्वायर 64। तो जाहिर है कि 51 का जो रूट होगा वो 7-8 के बीच में होगा। आई पूरा का रूट जो होगा तभी दोनों पर एक और जीरो बढ़ाएगा। पूरा का रूट किसके किसके बीच में होगा? 70-80 के बीच में होगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमें यह पता लगाए कि इसका जो रूट निकलेगा वो 70 और 80 के बीच में होगा। अब आइए स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में यह बताइए ज्यादा 70 के करीब होगा कि ज्यादा 80 के? क्यों 70 के ही करीब होगा? 80 के नजदीक में क्यों नहीं होगा? हाँ तो ऐसे देखिए, 7 का स्क्वायर कितना? 49। और 8 का स्क्वायर 64। ये जो 51 है वो 49 के नजदीक है कि 64 के? तो जाहिर है कि इसका रूट 49 के करीब होगा, तो किसके ज्यादा करीब होगा? 70 के ज्यादा करीब होगा। अब 70 से आगे बोलिए, 70 के बाद कौन नंबर होता है? 71 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या बचेगा? 1। चूंकि 1 का स्क्वायर कितना? 1। इधर अभी नहीं देखना है, ये लास्ट में क्या चीज है। तो यहाँ हमको आ क्या रहा है? 1। तो सही कि गलत? गलत। तो 71 के बाद बढ़िए 72, इसका स्क्वायर करिए, लास्ट में बोलिए। यहाँ भी लास्ट में क्या चाहिए? तो हमको पता चल गया कि इसका आंसर होगा आपका कितना? 72। अभी सोचना है
कि 70 के आगे कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो 72 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए आंसर हो गया आपका 72। ऐसे हमको सोचना है। फिर से देखिए एक और एग्जाम्पल। बोलिए, इसका रूट बोलिए। तो सबसे पहले यह बोलिए, 7 का रूट बोलिए किसके किसके बीच में, केवल 60 का बोलिए, 60 का, 7 और 8 के बीच में। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64। तो 64 इससे ज्यादा है ना, तो 8 से आगे जाएगा कि पहले रहेगा, यानी 7 8 के बीच में। अभी पूरा का रूट बोलिए, पूरा का रूट। तब पूरा का रूट होगा 70 और 80 के बीच में। बोले इसमें कोई दिक्कत है? अब यह बोलिए 70 के करीब होगा कि 80 के करीब होगा? 70 के करीब क्यों नहीं? 70 के करीब क्यों नहीं? हाँ, इसलिए कि यह जो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, आई 8 का स्क्वायर, तो ये जो नंबर 60 है वो 64 के नजदीक है कि 49 के नजदीक है कि 64 के? तो यह आपको रूट भी होगा किसके नजदीक होगा, 80 के। 80 से आगे जाएगा कि 80 से पहले देखना है? हाँ, आंसर यही दोनों के बीच में होगा, तो 80 से आगे तो नहीं ना जाना है। तो अब 80 के पहले का नंबर बोलिए। आज 79 का स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 है, तो गलत है। इसके और पहले आइए, इसका स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, यहाँ 4 है, तो यही आपका सही आंसर है, और आंसर हो गया आपका 78। फिर से देखिए, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। इसका रूट किसके किसके बीच आया, 70 80 के बीच में। इसका रूट भी आया 70 80 के बीच में। इसको आप 70 से आगे देखना शुरू किए, लेकिन इसको, हाँ, फिर से देखिए, यहाँ भी लास्ट में कितना है, 4 है। यहाँ भी लास्ट में कितना है, इसका रूट भी 70 80 के बीच में होगा, इसका रूट भी 70 80 के बीच में होगा। तो ये कैसे डिफाइन कर दिए कि एक का 72 हो गया और एक का 78 हो गया, ये कैसे डिफाइन किए? हाँ, तो ये हम सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो रूट हम निकालना है तो इस 70 के करीब है कि 80 के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका रूट जो निकलेगा वो किसके करीब हो गया, 70 के करीब था, इसलिए आंसर कितना आ गया, 72 आ गया। और इसका जो रूट निकालना है वो किसके करीब है, 80 के करीब होने के कारण आंसर कितना हो गया, 72। फिर से देखिए, 70 से 80 के बीच में कौन कौन नंबर है, इतना नंबर है ना। यहाँ भी लास्ट में 4 है, पहले भी लास्ट में 4 था, तो ये 2 का स्क्वायर करिएगा तो भी लास्ट में 4 होगा, ये 8 का स्क्वायर करिएगा तो भी लास्ट में 4 होगा। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब कैसे आंसर हम पता करेंगे कि 72 होगा कि 78 होगा? इसके लिए क्या किए हम लोग, इसके लिए देखे कि इसका रूट 70 के करीब था कि 80 के करीब, 80 के करीब है, इसलिए आंसर कितना हो गया, 78। आज जिसका रूट 70 के करीब हो जाएगा तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यही बात ध्यान देना है, और नहीं तो बाद में आप कहिएगा कि यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 होगा, तो ये कैसे जज करेंगे? तो जिसके नज़दीक होगा उसके अनुसार जज किया जाता है। देखिए अगला एग्जाम्पल में,
अब आप आंसर बताते चलिए, आंसर बोलते चलिए। कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, केवल आंसर बोलिए। आप देख के भी बता सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए हुए बताया जा सकता है। बोलिए कितना आया। हम्म, पहले आप इतना दूर को देखिए, पहले इस इतना ही दूर के देखिए, इसका रूट बोलिए किसके किसके बीच में होगा। पढ़िए ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर इससे ज्यादा हो रहा है, तो किसके किसके बीच में। तो ये पूरा का रूट किसके बीच में, 30 और 40 के बीच में। आप बोलिए 30 से आगे बढ़े कि 40 से पहले चले। हाँ, इसलिए कि जो 14 है वो 3 स्क्वायर के करीब है कि 4 स्क्वायर के, यानी रूट 40 के करीब होगा। तो 40 के पहले कौन ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 4 आएगा। 39 नहीं होगा, 38 होगा। तो आंसर हो गया आपका 38। चलिए आंसर बोलिए। कितना आया। पहले इसके लिए बोलिए, इसका किसके किसके बीच में। हाँ, 6 और 7 के बीच में, तब पूरा का रूट 60 और 70 के बीच में पूरा का। अब बोलिए 60 से आगे बढ़ा जाए कि 70 से पहले चला जाए। हाँ, चूंकि इसका स्क्वायर 36 है, इसका स्क्वायर 49, तो ये जो 39 है इसी के स्क्वायर के करीब न है। तो 60 से आगे 61 के लिए 9 आएगा, 62 के लिए, 63 के लिए। तो आंसर हो गया आपका 60। तो आइए, इसका बोलिए किसके किसके करीब, 8 9 के बीच में। वो भी 8 से आगे बढ़ना होगा, मतलब 80 से आगे बढ़ना होगा। तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो आंसर हो गया आपका 80। बोला जाए 93 की 97। 97। चलिए तो बोलिए पहले इसका किसके किसके बीच में। हाँ, 9 10 के बीच में, यानी पूरा का रूट किसके किसके बीच में होगा, 90 और 100 के बीच में होगा। अब बोलिए 9 का स्क्वायर होता है 81 81, और 10 का स्क्वायर कितना, 100। तो ये जो 94 है वो 81 के करीब है कि 100 के करीब। तो आपको 90 से आगे बढ़ना है कि 100 से पहले चलना है। हाँ, तो 100 के पहले 99 के लिए 9 आएगा, 98 के लिए, 97 के लिए आएगा। 97 का यहाँ स्क्वायर करेगा तो लास्ट में 9 आएगा। तो आंसर हो गया आपका 97।
फिर से सुनिए, पहले पहले लास्ट का 2 अंक छोड़ दीजिए, अंतिम 2 अंक पहले छोड़ दीजिए। यानी किसको छोड़ देना है? 0 और 9 को। तो बच गया कितना? पहले इसका बोलिए, इसका रूट किसके किसके बीच में होगा यह बताइए। हाँ, किसके किसके बीच में? हाँ, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 226। इसका स्क्वायर कितना होता है? 225। और इसका कितना? 256, 256। तो इसी के बीच में ना 234 पड़ेगा। अभी बोलिए पूरा का रूट किसके किसके बीच में होगा? पूरा का। फिर से, इतना दूर का रूट किसके किसके बीच में हुआ? 15 और 16। तो ये पूरा का रूट बोलिए। हाँ, दोनों पर एक एक जीरो बढ़ाएंगे, 150 और 160 के बीच में होगा। अभी बताइए 150 से आगे चलें कि 160 से पहले चलें? हाँ, तो ये जो 234 है 225 के ही ना ज्यादा करीब है। तो 150 से आगे बढ़िए, 151 के लिए 9 आएगा, 152 के लिए, 153 के लिए आएगा। तो आंसर हो गया 153। बोला जाए। रुकिए, गलती हो गया है। चलिए, ये लग रहा है सही है। अब इसका आंसर बताइए। बोला जाए। 120। सबसे पहले बोलिए, अंतिम का 2 अंक को छोड़िए, पहले इतना दूर का बोलिए। बोलिए किसके किसके बीच में? पढ़िए, 10 का स्क्वायर कितना? 100। 11 का, 12 का, 13 का, 169। 13 का 169। तो 169 से ही ज्यादा है, तब आगे नहीं ना बढ़ना है। तो ये पता चला कि किसके किसके बीच में होगा? 12 13 के बीच में। तब पूरा का 120 और 130 के बीच में होगा। अब 130 से आगे नहीं चलना है, 130 से पहले चलना है। ये जो 163 है, तो इसका स्क्वायर होता है कितना? 144। इसका स्क्वायर होता है 169। तो यह 163 किसके ज्यादा करीब है? 169। तो इसका रूट 13 का मतलब किसके करीब होगा? तो 130 से पहले बढ़िए, 129 का स्क्वायर करिए तो लास्ट में 4 आएगा, और पहले आइए 128 के लिए आएगा। तो आंसर हो गया आपका 120। ऐसे तो सोचना है।
आंसर बताया जाए। कितना आया? 252। चलिए और कोई लोग बोलिए। तो सबसे पहले इतना दूर का बोलिए, किसके किसके बीच में? 25 और 26 के बीच में। इसलिए कि 25 का स्क्वायर होता है 625, इसका है याद 676 होता है, 676 होता है। तो बोलिए अब ये जो 635 है, 635 है, दोनों में से किसके करीब है? अच्छा, ये पूरा का रूट पहले किसके किसके बीच में होगा? 250 और 260 के बीच में, चूंकि 25-26 के बीच में है। तो 250 से आगे चलें कि 260 से पहले? हाँ, अब लास्ट में हमको क्या आना है? 4। तो 251 के लिए नहीं होगा, 252 के लिए होगा। तो आंसर हो गया 252, 252 आपका सही आंसर। तो सही था। तो इसीलिए ना आपको बोले थे कि जैसे आपको कम से कम स्क्वायर याद रखना होगा। मतलब एक स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक तो एकदम नेसेसरी है। आप एक स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक तो आपको याद रखना होगा। यदि 50 स्क्वायर तक याद रखते हैं तो और अच्छा है, कैलकुलेशन और फास्ट कर सकते हैं। नहीं तो 1 से 30 तक का तो स्क्वायर याद रखना ही होगा। यदि हम उतना नहीं याद रखेंगे तो फिर इसको भी हम जल्दी नहीं बना सकते। अब फिर पहले 635 का ही रूट हमको निकालना पड़ेगा, तो फिर जल्दी बन ही नहीं सकता है। तो 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, देख रहे हैं रीस्टार्ट करके। कितना कितना सोच रहे थे, भुला भी गए। बोलिए। कितना आ गया? ठीक है। तो इसका बोलिए 30 और 31 के बीच में 30 का स्क्वायर है याद 900, 31 का है याद 961 होता है। अभी जो 924 है वो ज़्यादा किसके करीब है? 900 के करीब है। तो यानी 30 से आगे बढ़ना, पहले पूरा का रूट 30 है 31 के बीच में नहीं होगा, 300 और 310 के बीच में होगा। तो 300 से आगे बढ़ना है और लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 304। 4 का स्क्वायर करेगा तब ना लास्ट में 6 आएगा।
301 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 6 आएगा। तो आपका आंसर हो गया इतना। कहाँ भी लगता है नेट स्टार्ट तो ब्लिंक ही कर रहा है। बोलिए कितना लिख दें। अब फिर और भी बड़ा बड़ा रूट बताएंगे, लेकिन अगले चैप्टर में, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट एक चैप्टर पढ़ना है तो वहाँ पर बताएंगे। अभी तो बेसिक कैलकुलेशन बता रहे हैं, जितना हमको मैथ में यूज आएगा। अब ये तो एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है, स्क्वायर स्क्वायर रूट। रहने दिया जाए आज, थोड़ा सा इंटरनेट भी नहीं है, क्लास भी लाइव नहीं चल पा रहा है। अब लगते हैं थोड़ा सा इंटरनेट के फेरे में, बोला है कि ठीक हो गया है, लेकिन देखिए चल नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर ही एप्लीकेशन में हम आपको भेज देंगे।